हम आपके साथ जो भी मार्गदर्शन साझा करते हैं वो सभी मार्गदर्शन हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों, आयुर्वेद की संहिताओं के आधार पर होते हैं। अगर आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ बताई गई चीज़ों का प्रयोग करते हैं और उन नियमों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेंगे। इसी श्रृंखला में जो आज का हमारा मार्गदर्शन है ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये समस्या आज के समय में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। आज का हमारा विषय है पाचन से संबंधित समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक सरल सी औषधि, एक पेय जो कि आप घर पे प्राप्त होने वाली चीजों से ही बना सकते हैं और उस पेय से जो आपको लाभ मिलेंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे। केवल 3 दिन के प्रयोग मात्र से आपको स्पष्ट लाभ आपकी समस्याओं में दिखने शुरू हो जाएंगे। किस तरीके के लाभ आपको मिलेंगे ये आप समझें। अगर आपको गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, आपको दोनों ही समस्याओं में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जठराग्नि मंद है, मंदाग्नि की समस्या जिसे कहा जाता है, उस स्थिति में लाभ मिलेगा। अरुचि की समस्या है यानी कि भोजन करने का मन नहीं करता, तो उस समस्या में भी लाभ मिलेगा आपको। अल्सर जैसी स्थितियों में भी ये काम करता है क्योंकि ये आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको स्मूथ करता है, उसको बेहतर करता है, तो वहां पर भी लाभ मिलेंगे। आज की इन चीजों से बनाई गई औषधि का प्रयोग करने पर ये एक लेक्सेटिव की तरह भी कार्य करता है, यानी कि ये आपके शरीर से गंदगी को निकालने के लिए सहायक होता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिन लोगों को रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल सरल सी चीजें हैं जिनका आपको प्रयोग करना है और ये पेय आपको बहुत सुंदर लाभ देने वाला है। लेकिन इस पूरे विषय को समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और ये समझना होगा कि ये क्या चीजें हैं, कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है और इनसे आपको कैसे कैसे लाभ मिलते हैं। यहां पर हम केवल 3 चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से जो पहली चीज है वो है धनिया। धनिये के जो बीज आप सब्जी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हीं बीजों का आपको प्रयोग करना है। रात्रि में आपको इनको भिगोना है और सुबह कैसे प्रयोग करना है वो हम समझेंगे। जो धनिये के बीज होते हैं ये कैसा काम करते हैं इसको आप समझें। ये उष्ण वीर्य होते हैं, यानी कि आयुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है कि ये बीज स्वभाव में गर्म होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये दीपन का कार्य करते हैं, यानी कि ये जठराग्नि को उद्दीप्त करने वाले होते हैं। जिनको भूख नहीं लगती है, भोजन करने के बाद भारीपन लगता है, अरुचि की समस्या है, उसमें ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य करने वाले होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जिससे कि ये फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं, जिसके कारण पूरे स्वास्थ्य पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये पित्त वात नाशक होते हैं, यानी कि गैस की समस्या में भी और एसिडिटी की समस्या, दोनों ही समस्याओं में ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो इस तरीके के लाभ आपको इन बीजों से मिलेंगे। धनिये का आपको प्रयोग करना है, तो ये हमारी पहली वस्तु है जिसका आपको प्रयोग करना है। दूसरे स्थान पर आप समझे आपको जीरे का प्रयोग करना है। ये भी सरलता से आपके घर पर उपलब्ध है। ये भी स्वभाव में उष्ण वीर्य ही होते हैं, गर्म ही होते हैं, तो इनका भी आपको सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना होता है। कैसे करना होता है जिससे कि गर्म भी नहीं करेंगे, आगे हम जब विधि को समझने वाले हैं उसमें समझेंगे। आयुर्वेद के अंतर्गत वात कफ नाशक बताया गया है, तो वात के साथ साथ यानी कि जो शरीर में बहुत ज्यादा वायु प्रकोपित हो जाती है, ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, क्रैम्प होने शुरू हो जाते हैं, उससे तो ये आपको बचाएगा ही। साथ ही जो फैट टिश्यू आपके शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं और जो ये फैट टिश्यू होते हैं ये विशेष प्रकार के कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर किसी का अतिरिक्त भार बढ़ता जा रहा है, एक भार होता है कि मांसपेशियां बढ़ रही हैं, मांसपेशियों को बढ़ाने में तो ये सहायक है क्योंकि ये आपके पाचन को अच्छा करेगा। जो आप खाएंगे वो आपके शरीर में ठीक से लगेगा। साथ में आप व्यायाम करेंगे तो आपका जो मांसपेशियां हैं आपकी वो विकसित होंगी, वो अच्छा है। लेकिन निष्क्रियता के कारण, गलत तरीके का आहार लेने के कारण जो फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, उस फैट को कम करने के लिए भी जीरा जो है ये बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि इसे वात कफ नाशक बताया गया है। तो इस प्रकार का प्रभाव भी इसका होता है। संग्रहणी की समस्या में जीरे का प्रयोग उपयोगी बताया गया है। संग्रहणी क्या है? आपकी आंतों में
छोटे छोटे घाव बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये घाव बनते हैं तो इससे एक स्त्राव होता है जिससे कि आपकी स्टूल में एक म्यूकस आना शुरू हो जाता है, जिसे आयुर्वेद के अंतर्गत आंव कहा जाता है। तो जब ये आंव बननी शुरू हो जाती है तो तेजी से व्यक्ति का वजन कम होना शुरू हो जाता है, उसे ऊर्जावान अनुभव नहीं होता है, पेट में भारीपन दर्द बना रहता है, खाने का उसका मन नहीं करता है और इसका प्रभाव उसके पूरे शरीर पर पड़ता है। यह समस्या अगर महीनों तक बनी रहती है तो यह अल्सर का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए भी जीरा आपके लिए उपयोगी हो जाता है। तो यह पाचन के लिए बहुत ही सुंदर काम करने वाली एक औषधि है जो सरलता से आपको आपके घर पर प्राप्त हो जाती है। तीसरे स्थान पर जिस वस्तु का आपको प्रयोग करना है यहां पर वो है सौंफ का प्रयोग आपको करना है। अब आपको पता ही है कि ये तो प्रचलन भी है भारतवर्ष में कि यहाँ पर भोजन करने के बाद आपको सौंफ दी जाती है। सौंफ आप लेते हैं, आपको पता ही है कि सौंफ भोजन के बाद लेते हैं तो भोजन को पचाने में ये अच्छा काम करती है, क्योंकि आपके पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं उनको भी ये रेगुलेट करती है, उनको भी ये बहुत अधिक नहीं होने देती, बहुत कम नहीं होने देती, जिससे कि आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ इसके माध्यम से जो स्लाइवा, जो लार जाती है आपके पेट में, वो भी आपके पाचन में मदद करती है। साथ ही साथ जो सौंफ होती है ये लैक्सेटिव की तरह कार्य करती है। जैसा कि हमने कहा था कि ये जो पेय हम तैयार कर रहे हैं यहां पर, ये आपके मलों का निष्कासन करने में भी बहुत ज्यादा सहायक है। तो लैक्सेटिव का काम ये होता है कि ये आपके मल को सॉफ्ट कर देता है, कठोरता नहीं रहने देता है ये मल में, और आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को भी ये चीजें इंप्रूव करती हैं। तो सौंफ का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये लैक्सेटिव की तरह कार्य करेगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। केवल ये 3 चीजें ही आपको यहां पर लेनी है, इनका प्रयोग करना है और इनसे एक पेय तैयार करना है, जो कि अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। हमने यहां पर 3 चीजें बताई हैं। पहले स्थान पर हमने कहा कि आपको धनिये के बीज का प्रयोग करना है, जीरे का प्रयोग करना है और आपको यहां पे सौंफ का प्रयोग करना है। इन तीनों चीजों को आपको आधा आधा चम्मच की मात्रा में ले लेना है और रात्रि में पानी में भिगो देना है। आप या तो पत्थर के किसी पात्र में इनको भिगा दें या मिट्टी के किसी पात्र में इनको भिगा देंगे। रात भर इन तीनों चीजों को भीगा रहने दें। सुबह उठ करके आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में रात में जो आपने ये तीनों चीजें आधा आधा चम्मच की मात्रा में भिगोई थी उसमें डाल देना है और अब उस पानी को खोलने देना है। उसमें इनको थोड़ी देर तक जब आप खोलने देंगे, उबलने देंगे, तो इनका जितने भी तत्व हैं, जो भी इनके गुण हैं, वो उस जल में आ जाएंगे। फिर उस 1 लीटर जल को आप छान लेते हैं और यहां पर आपको अब क्या करना है इसको समझें। इसको छान लेने के बाद आपको किसी एक ऐसे पात्र को लेना है जिसमें कि ये शाम तक गर्म रह सके, क्योंकि ध्यान रखना है कि इसको बार बार गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि ठंडा हुआ फिर से आप पी लें, ऐसा नहीं करना है। और इसको ठंडा नहीं पीना है, ये गर्म ही होना चाहिए। बहुत गर्म नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा आपको गर्म लगे, ऐसा इसको गर्म पीना है। तो आपको इसको छान लेने के बाद जो बोतल आती है ऐसी जिसमें कि लंबे समय तक कोई वस्तु जो है गर्म रह सकती है, उसमें इसको स्टोर कर लेना है। और फिर आपको दिन भर में जब भी थोड़ी प्यास लगती है, आप सामान्य जल भी पी सकते हैं, लेकिन बीच बीच में 1-1.5 कप की मात्रा में इसको लेते रहना है। भोजन के 1.5 घंटे बाद से इसको आप शुरू कर सकते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। साथ ही साथ आधा ग्लास की मात्रा में या आधा ग्लास से कुछ अधिक भी ले सकते हैं। आपको खाली पेट सुबह जब आप इसको छान रहे हैं तभी इसको ले लेना है और जो बाकी का बचता है आपके पास वो आप स्टोर कर लेते हैं और दिन भर में 1-1 कप करके उसको आप लेते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है। दिन भर में ये आपके शरीर में डिटॉक्स की प्रणाली को भी बेहतर करेगा और साथ ही साथ जो गैस की समस्या, एसिड की समस्या होती है उसको ये शांत करेगा। जो आपकी जठराग्नि मंद हो गई है उसको तीव्र करने का काम ये करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे लाभ ही लाभ है। ऐसे आप इसका प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी पाचन की समस्या है उसमें आपको पहले दिन से ही मैं कहूंगा कि लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे और 3-4-5 दिन के बाद तो आपको काफी अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको इस औषधि, इस पेय को तैयार करना है और इसका प्रयोग निरंतर आप कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पाचन की समस्या अब नहीं है, आपकी गैस की, एसिड की समस्या अब नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या अब समाप्त हो रही है, तो इसको आप बंद कर सकते हैं। कभी फिर आपको महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसा लगता है तो फिर से आप इसको बना करके 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक प्रयोग कर सकते हैं। पहले जब आप इसको शुरू कर रहे हैं तो 1 महीने तक तो आप इसको लेते ही रहें। तो इस तरीके का आपका ये पूरा एक पेय है, ये एक चाय आयुर्वेदिक आप इसको कह सकते हैं, पेय कह सकते हैं, जो कि परम हितकारी, परम उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। अपेक्षा है कि पूरी विधि किस तरीके से बनाना है और क्या लाभ मिलेंगे ये ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, हम निश्चित रूप से उस पर भविष्य में मार्गदर्शन करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही एक मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।